अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शॉप स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज़ की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को वायोलेट करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, और आप किस तरीके से अपने कोड के अंदर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल की वायोलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उस इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल वायलेशंस को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल डील करता है आपके इंटरफेसेस के साथ और आपको गाइड करता है कि किस तरीके से आपको इंटरफेसेस क्रिएट करने चाहिए और कैसे इंटरफेसेस क्रिएट करने चाहिए। अगर हम इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखें तो वो ये कहती है कि क्लाइंट should not be forced to depend on method they do not use. In other words, prefer small cohesive interfaces to large fat ones. अब यहाँ पे जो सबसे पहले जिसके ऊपर जो सबसे पहले वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ बेसिकली ये क्लाइंट। तो क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्लाइंट क्या है। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो क्लाइंट वो वाला कोड है जो आपके इंटरफेसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट कोड इज़ बेसिकली योर क्लाइंट कोड। इसमें यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या आपके क्लाइंट्स जिसको आप इंटरफेसेस क्या मतलब आपकी मोबाइल ऐप्स या डेस्कटॉप यूज़र इंटरफेस, दैट इज़ नॉट अ क्लाइंट। क्लाइंट्स इज़ बेसिकली अ कॉलिंग कोड जो कि आपके इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल ये बताता है कि आपका जो क्लाइंट है जो कि आपके इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, दे शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन मेथड दे डू नॉट यूज़। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका इंटरफेस फैट इंटरफेस हो यानी कि बड़ा इंटरफेस हो तो उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो लेट से आपने एक एक्स सर्विस बनाई है जो कि एक आई एक्स इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अब आई एक्स इंटरफेस के अंदर बहुत से अगर मेथड्स हैं और आपका एक एक्स सर्विस उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो देयर इज़ अ चांसेस कि कुछ ऐसे मेथड्स हों जो कि इस सर्विस को रिक्वायर्ड ही नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट होगी जब आप लार्ज इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको वायलेशन नज़र आ रही है। एक एग्जांपल है एस्पिनेट के साथ आपकी मेंबरशिप प्रोवाइडर एक इंटरफेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको कुछ बिल्ड इन फीचर्स मिलते हैं, जबकि उसके अलावा जो फीचर्स हैं उनको लेने के लिए आपको इसको ओवरराइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे माई मेंबरशिप प्रोवाइडर एक सर्विस है जिसने इस मेंबरशिप प्रोवाइडर को इम्प्लीमेंट किया, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिनके आगे नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन लिखा हुआ है। यानी कि इस मेंबरशिप प्रोवाइडर में थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेथड हैं, जबकि आपको अगर सिर्फ 2-3 फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं तो इंटरफेस तो यही कहता है, अगर मैं सी शार्प की बात करूं कि इंटरफेस तो यही कहता है कि जब भी आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो तो आप उसको फुली इम्प्लीमेंट करो, आप उसको पार्शियली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ बेसिकली अ रूल ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन मेथड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। दैट इज़ बेसिकली अ वायोलेशन ऑफ इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब जब आप आईएसपी वायोलेट करते हो तो उसमें क्या होता है। जब आप आईएसपी वायोलेट करते हो तो ऐसी क्लासेस निकल कर के आती हैं जो कि उन मेथड्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड ही नहीं होती, उनको ज़रूरत ही नहीं होती उनकी। दैट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम क्रिएटेड विद आईएसपी वायोलेशन। जब आप आईएसपी को वायलेट करते हैं देन इट इंट्रोड्यूस मोर डिपेंडेंसीज। अगर आपकी डिपेंडेंसीज ज़्यादा होंगी तो मोर कपलिंग होगी, आपकी इंटरफेस और सर्विस के दरमियान कपलिंग ज़्यादा होगी, उसको टेस्ट करना डिफ़िकल्ट होगा, इसी तरीके से उसकी डिप्लॉयमेंट डिफ़िकल्ट होगी। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी क्रिएट होती हैं जब आप फैट इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं और उनका जो कॉलिंग कोड होता है उसको फिर अगर कॉलिंग कोड है उसको मल्टीपल मेथड्स एक्स्ट्रा मॉक करने पड़ रहे हैं जो कि ज़रूरत भी नहीं है अगर आप यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पर। और इसी तरीके से डिप्लॉयमेंट में भी अगर आपने एक आध मेथड में चेंज किया है तो आप ऐसे नंबर ऑफ़ मेथड्स डिप्लॉय कर रहे हैं जो जिनमें आपने कुछ चेंज ही नहीं किया। और ये साथ साथ आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है कि अगर एक इंटरफेस है उसके अंदर 100 मेथड्स हैं जबकि उसको एक सर्विस इम्प्लीमेंट कर रही है जिसको सिर्फ 3 मेथड्स चाहिए, सो उसको वो एक्स्ट्रा मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे बिकॉज इंटरफेस के रूल के अकॉर्डिंग।
दैट इज़ बेसिकली आल्सो अ वायलेशन ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब किस तरीके से आप डिटेक्ट करेंगे कि अपने कोड के अंदर कि आईएसपी वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले आप देखें इंटरफेसेस के ऊपर कि क्या आपके इंटरफेसेस बड़े हैं। अब लार्ज इंटरफेस इट डजंट मीन कि एक इंटरफेस जिसमें 100,000 मेथड्स हैं वही बड़ा इंटरफेस है। लार्ज का कॉन्टेक्स्ट दो है, वन इज़ के अच्छा ठीक है नंबर ऑफ़ मेथड्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। द सेकंड कॉन्टेक्स्ट इज़ के वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। तो अब ऐसे भी हो सकता है कि 100 मेथड हैं बट वो सिमिलर उनका रीज़न टू चेंज सेम है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें 4-5 मेथड्स हैं बट उन 4-5 का इंटेंट टोटली डिफरेंट है, तो वो भी एक आपका लार्ज इंटरफेस है और वो भी आईएसपी वो को वायोलेट कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंटेंट का सेम होना ज़रूरी है। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड हों उनका इंटेंट, उनके रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो सेम होनी चाहिए ताकि कोई भी अगर उसको इम्प्लीमेंट करे तो उसको फुली इम्प्लीमेंट कर पाए। दूसरा, अपनी सर्विसेज के अंदर देखें कहीं पे अगर आपको नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन किसी मेथड में नज़र आ रही है, दैट इज़ अगेन अ साइन ऑफ आईएसपी वायोलेशन। और इसी तरीके से देखें कि अगर आपका कोई सर्विस है जो कि एक स्पेसिफिक सबसेट ऑफ लार्ज इंटरफेस के ऊपर को सिर्फ यूज़ कर रहा है, बाकी को वो यूज़ ही नहीं कर रहा, दैट इज़ आल्सो आईएसपी वायोलेशन। अब अगर हम एक इंटरफेस को देखें जो कि पूरली डिज़ाइन हुआ है लाइक आई नोटिफिकेशन सर्विस, इसके अंदर दो मेथड्स हैं, सेंड टेक्स्ट, सेंड ईमेल, ये दो मेथड्स हैं। अब कोई भी अगर इसको सर्विस इम्प्लीमेंट करेगी तो उसको ये दोनों मेथड्स की बॉडी जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। जिससे प्रॉब्लम क्या होगी, लेट्स से मैं एसएमटी नोटिफिकेशन सर्विस की क्लास के थ्रू आई नोटिफिकेशन सर्विस इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो सेंड ईमेल की फंक्शनैलिटी तो मैं यहाँ पे दूंगा क्योंकि मैं एसएमटी भी नोटिफिकेशन सर्विस में हूँ, बट आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द सेंड टेक्स्ट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा इंटरफेस कंपैरेटिवली लार्ज नहीं है, आई नोटिफिकेशन सर्विस इज़ नॉट अ लार्ज, उसमें दो मेथड्स हैं बट उन दोनों के इंटेंट जो है वो डिफरेंट है। एक ईमेल से लिंक कर रहा है, एक टेक्स्ट से लिंक कर रहा है, एक वायोलेशन होगी। एसएमटी नोटिफिकेशन सर्विस उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, यहाँ पे हमें नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन नज़र आ रही है, दूसरी मुझे जो साइन है वो नज़र आ गया, तो यहाँ पे मेरा आईएसपी जो है वायोलेट हो रहा है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, मैं दो इंटरफेसेस क्रिएट कर दूँ, आई टेक्स्ट नोटिफिकेशन और आई ईमेल नोटिफिकेशन, और फिर मेरा जो एसएमटीपी नोटिफिकेशन सर्विस है वो सिर्फ आई ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगी और जो टेक्स्ट नोटिफिकेशन सर्विस होगी वो आई टेक्स्ट नोटिफिकेशन सर्विस इम्प्लीमेंट कर लेगी। तो इस तरीके से मेरे इंटरफेस को स्प्लिट करने से, छोटा करने से, उसके दो इंटरफेसेस बनाने से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। नो यू माइट आस्क दैट जो मेरा पुराना कोड है, लेगेसी कोड है, जिसमें मेरे इंटरफेसेस बल्कि हैं और उनके ऊपर एक सर्विस डिपेंड कर रही है, अब अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा छोटे छोटे इंटरफेसेस के अंदर तो मेरी उस सर्विस का क्या होगा, वो मुझे ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लेगेसी कोड के लिए ये कर सकते हैं कि आपके जो सी शार्प है वो आपको मल्टीपल इंटरफेस इनहेरिटेंस अलाउ करता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उन स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप आई ईमेल नोटिफिकेशन और आई टेक्स्ट नोटिफिकेशन दो डिफरेंट इंटरफेसेस बनाएं, एक और इंटरफेस क्रिएट करें आई नोटिफिकेशन सर्विस जो कि आपके इन दो इंटरफेसेस जो आई इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन और आई टेक्स्ट नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा हो, और देन आई नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो आप वहाँ पे उसको अटैच कर दें। तो इस तरीके से मल्टीपल इंटरफेस इनहेरिटेंस के थ्रू भी आप जो आपके लेगेसी कोड है उसको कंपैरेटिव बना सकते हैं। अब आईएसपी वायोलेशन को फिक्स करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। सबसे पहले नंबर 1, अपने लार्ज इंटरफेसेस को स्मॉलर वंस के अंदर ब्रेक डाउन करें, उनको छोटे छोटे इंटरफेसेस में डिवाइड करें। इससे आपको एक तो आईएसपी वायोलेशन से आप बच जाएंगे, दूसरा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी आपका अचीव हो जाएगा। और अगर कहीं पे आपका बड़े इंटरफेसेस हैं जो जिनके ऊपर आपकी क्लासेस या सर्विसेज डिपेंडेंट हैं, तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ करके वहाँ पे उनको इंटरफेसेस को सेग्रीगेट कर सकते हैं और फिर आप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी पुरानी या लेगेसी कोड के लिए, जो मैंने अप्रोच अभी आपको बताई। हमेशा स्मॉल कोहेसिव इंटरफेसेस क्रिएट करें जिनका इंटेंट सिर्फ एक हो, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। इस तरीके से भी आप आईएसपी वायलेशन को रिमूव कर सकते हैं।
इसी तरीके से क्लाइंट जो है वो सिर्फ उन्हीं इंटरफेसेस के ऊपर डिपेंड हो, उन्हीं को ओन कर रहा हो जो कि उसको फुली इम्प्लीमेंट कर सकता है। ऐसे ना हो कि एक क्लाइंट के अंदर आप 4 मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2 मेथड्स के साथ आपने लिखा हुआ है नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन। इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी आप ISP वायलेशन को फिक्स कर सकते हैं। अब कहाँ पे आपने इंटरफेसेस अपने कोड के अंदर रखने हैं, दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। तो इंटरफेसेस जो हैं ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपके सर्विसेज के साथ, इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज के साथ। दे शुड बी नियर टू दो सर्विसेज। इंटरफेसेस जो हैं वो आपके क्लाइंट कोड के साथ ही और जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर ही आप उनको उसी जिसको मैं कहूँ कि क्लास लाइब्रेरी के अंदर डिफ़ाइन करें ताकि वो एक दूसरे से क्लोजली इंटरेक्ट कर पाएँ। समरी की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले प्रेफर स्मॉल कोहेसिव इंटरफेसेस टू लार्ज एक्सपेंसिव वंस। छोटे इंटरफेसेस बनाएं। कोहेसिव से मुराद है कि उनका इंटेंट जो है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट इंटेंट के नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ISP को फॉलो करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है SRP और LSP को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि SRP कहता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगर आप ISP को फॉलो करेंगे तो आप छोटे इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे SRP फॉलो करने में। और इसी तरीके से LSP जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा, रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी, क्योंकि LSP के अंदर भी हम यही बात करते हैं कि हमारे इंटरफेसेस छोटे होने चाहिए। तो आपका जो ISP की अगर आप ISP को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली SRP और LSP फॉलो हो जाते हैं। अपने बड़े इंटरफेसेस को स्मॉल इंटरफेसेस में डिवाइड करें और आप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इंटरफेस इनहेरिटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने लेगेसी कोड को बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।